हेलो दोस्तों, स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने काफी लेक्चर ले चुके हैं भारत की स्थिति और आर्थिक विस्तार पर। अगर आपने वो हमारे वीडियो पूरे नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जाकर पूरा जरूर देखना, ताकि आपको अगला जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। आज हम आपको प्रयास करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन समझाने का, जिसमें हम भारत के भौगोलिक विभाजन के अंदर हमने पहला ही टॉपिक चुना है और उस टॉपिक का नाम है आपके हिमालय। ओके, हमने हिमालय हमने 6 पार्ट देखे थे, 6 भाग देखे थे हमने ना। 6 भागों में से आज हम पहला भाग लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय। जिसका पहला क्या नाम है? हिमालय। हमारा पहला ही भाग होगा हिमालय। हिमालय के बारे में आपको कुछ पढ़ने से पहले आप थोड़ा कोबर के बारे में जरूर देखना। मैंने कोबर का थोड़ा सा सिद्धांत आपको समझाया था, थोड़ा सा और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको भी पता रहेगा कि हमने कहां से वीडियो दोबारा ये शुरू किया है। ओके, इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखना, जिसमें हमने कोबर के सिद्धांत को समझा था। कोबर के सिद्धांत के अनुसार हमने क्या देखा था कि दो भूखंड थे, एक पेंजिया था और एक पेंथालासा। दो भूखंड थे, एक अंगरलैंड था और दूसरा आपके गोंडवाना लैंड था। दोनों के भूखंड के टकराने के बाद या कहने मतलब है कि उनके जो गाद है तो धीरे धीरे अंगरलैंड का जो हिस्सा आपके यूरेशिया कहलाता था, जिसे आप यूरेशिया प्लेट कहते हो, और आपके जो गोंडवाना लैंड का एक भाग था जिसका नाम इंडियन प्लेट है। ये दोनों आमने सामने की ओर एक दूसरे के साथ अभिसरण का मतलब है कि प्लेट एक दूसरों के सामने आना आई, और धीरे धीरे वो जो गाद था, एक समय ऐसा था कि वो गाद पूरा पूरा ऊपर उठ गया। आपको अगर 3D के माध्यम से इसको समझना है, कोपर के सिद्धांत को, तो आप हमारा शॉर्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें पर्वत निर्माण से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है। उस आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको 3D के माध्यम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको वहां पर बताया गया है। ओके, आगे हम आप हिमालय का स्टार्ट करते हैं। हिमालय के अंदर भी हम देखो तीन भागों में, ऐसे भी 3 भागों में, या कह सकते हो 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। वैसे तो काराकोरम को हम साथ में पढ़ते हैं, फिर भी हम आपके ट्रांस हिमालय और दूसरा है हमारा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के हम दूसरा पढ़ेंगे हमारे महान हिमालय। महान हिमालय और तीसरा हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय और हम चौथा पढ़ेंगे, चौथा हमारा रहेगा आपके शिवालिक। तो हमारा कौन सा रहेगा? शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपके भारत के सबसे उत्तरतम में पाया जाता है। ओके, भारत के सर्वोत्तम उत्तरतम में पाया जाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कुछ हिमालय श्रेणी की, कुछ आपको यहाँ की जो ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती कुछ हम विशेष तौर पे श्रेणियां, जिसे आप पहले नाम कह सकते हो काराकोरम, दूसरी का नाम है आपके लद्दाख और तीसरी का नाम है आपके द्रास। ये कुछ 3 श्रेणियां पाई जाती है, जिनमें हम कुछ पहले हम देखते हैं काराकोरम। पहली श्रेणी का हम नाम लेते हैं काराकोरम, फिर हम आगे इन सभी एक टॉपिक पे सारे आएंगे। पहले हम यहाँ के कुछ हिमालय के देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें तीनों 1 2 3 के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। काराकोरम, काराकोरम पहले हम लेते हैं श्रेणी जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। इस आप इंग्लिश में चाहो तो रेंज भी बोलते हैं, रेंज। ओके, काराकोरम श्रेणी। अब देखो काराकोरम श्रेणी की आप देखो तो बहुत ही विशेषताएं पाई जाती है। ये आप देखो तो ये भारत के सर्वोत्तम उत्तरतम में पाई जाती है। क्या है? भारत के पाई जाती है। पहला आपका टॉपिक क्या हो गया? सर्व उत्तरतम में पाई जाती है। दूसरा देखो
यहाँ पता है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल स्थित है। आप बता सकते हो कि वो युद्ध स्थल कौन सा है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है सियाचिन। सियाचिन, आप इसे सियाचिन ग्लेशियर भी बोल सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर, इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख के अंदर। ये भी आप जरूर ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। ओके, ये विश्व का सबसे उच्चतम युद्ध स्थल है, आप इस चीज के बारे में जरूर ध्यान रखना। ओके, अब आपको यहाँ पर पता है कि भारत के जस्ट ऊपर एक पामीर की गांठ भी पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो? पामीर का पठार। पठार, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत। इसे कैसे कहते हैं? विश्व की छत भी कहा है। ये सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर प्रमुख जो आपके स्थान जो स्थित आपकी पहाड़ियां हैं, उनकी पहाड़ियों के नाम देखो। पहली पहाड़ी का नाम है हिटन, फिर नाम है ब्रॉड पिक, इसका नाम क्या है? ब्रॉड पिक, जो 8,000 से भी ऊंची है, 8,000 मीटर से भी ऊंची, ध्यान रखना। एक है केटू, है ना, इसका केटू, केटू की ऊंचाई आपके लगभग 8,611 किलोमीटर पाई जाती है। जो ध्यान रखना, ये आपके विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना, जो कहाँ पाई जाती है? लद्दाख के अंदर। ये कहाँ है? लद्दाख में, ध्यान रखना। ओके, ये देख लो, लद्दाख वाला एरिया बना हुआ है, ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख के अंदर पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी सबसे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी का या पर्वत चोटी का क्या नाम है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। आगे देखो, आपने इतना सा जान लिया, और ये ध्यान रखना, ये पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है, जो आपके काराकोरम है। है। ओके, यहाँ देख लो आपके प्रमुख इन पहाड़ियों के नाम भी। ओके, एक पहाड़ी का नाम और भी पाया जाता है, जिसका नाम आपके गौरी नंदा है। गौरी नंदा है, पहाड़ी यहाँ पर भी पाई जाती है। और देखो, यहाँ पर एक नदी भी है, तो ध्यान रखना, दो इनको अलग करने वाली है, जिसका नाम है नदी, और यहाँ से आपके आती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी, जिसका नाम सहयोग है, वो हम नदियों के चैप्टर में अलग पढ़ेंगे। सहयोग नदी, सहयोग नदी किसकी सहायक नदी है? आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। ओके, जो आपको दो श्रेणियों को अलग करती है, जिसका नाम क्या है आपके? एक तो है कि काराकोरम और दूसरा हो गया लद्दाख। दूसरा क्या हो गया? लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख को अलग करने वाली नदी का क्या नाम है? सहयोग नदी है। ओके, ये देख लो आप, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी एक एक नंबर दो दो नंबर के सवाल आए, आप इन्हें कभी छोड़े। ओके, एक बार आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, मैं आपको थोड़ा हट जाता हूँ तो। आइए दोस्तों, अब हम लद्दाख श्रेणी को देखते हैं। दूसरे नंबर कौन सी हमारी? लद्दाख श्रेणी।
लद्दाख रेंज ये है, ये है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ये लद्दाख के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखना। ओके, ये देखो लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ओके, ये रही लद्दाख श्रेणी। ओके, ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक संयोग नदी होती है वो हालांकि यहाँ से आगे बह के इसको श्रेणी, ये श्रेणी को आगे जाके यहाँ से सिंधु नदी भी आती है आगे। इस श्रेणियों को मध्य विभाजन दोनों नदियां निकलती है। ये तो सिंधु नदी हो गई, ये आगे जाके दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो फिर वहां मेरे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ये नदी देखो, संयुक्त नदी आपको पता है कि इसकी सहायक नदी है सिंधु की। ध्यान रखना, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी सहयोग है सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है ना। अब जल विभाजक क्या होता है, ध्यान रखना, जल के क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी या दो नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। ओके, उसको जल विभाजक कहते हैं। लद्दाख के ऊपर एक आप एक चोटी भी मिलेगी जिसका नाम है राका पोसी। राका एक श्रेणी भी स्थित है जिसका नाम है राका पोसी पर्वत। राका पोसी पर्वत, राका पोसी पर्वत स्थित है, ध्यान रखना। यह है विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाला, सर्वाधिक तीव्रत ढाल वाला। ओके, राका पोसी ये विश्व का सबसे तीव्रत ऐसे खड़ा, एक तो पर्वत ऐसे होते हैं, ये आपके ऐसे पर्वत है, ये देखो ढाल सर्वाधिक हो गए ना, इसका ढाल थोड़ा कम है, इसका ढाल सर्वाधिक है। ओके, राका पोसी पर्वत स्थित ये विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाला। यहाँ पर एक पठार भी स्थित है, पठार, जिसका नाम क्या है, जियोथर्मल, यह है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ओके, जियोथर्मल जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पठार यही पर स्थित है, ध्यान रखना। और इन्हीं के जो ये सिंधु नदी इसके दाहिने तट पर ले भी स्थित है। ले किसकी कैपिटल है, आपके लद्दाख की कैपिटल है। ओके, पठार आपने इतना सब कुछ देख लिया है तो इतना इस सब बारे में जरूर ध्यान रखना। ओके,
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। ओके।